नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप तो मैं कह रहा हूँ गाय मुसलमान नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। बात करता है कुरान में, कहीं नहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, इट्स बिकम अ रिचुअल, इट्स नीड टू बी कम डाउन। बिकॉज़ इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूँ। सूरत 7 आयत 28 एंड 16 19 बात करता है कि अल्लाह ने कभी ये कुरान नहीं पढ़ना है। सूरत 22 कुरान हमको आपसे बेहतर आता है। सर मुझे कुरान नहीं सुनना है आपसे। अगर बोल देता हूं फिर आप अपनी बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए। आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना, वो कुंठा का शिकार होती जा रही है, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का, चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं, और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है, इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से, मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे हैं, इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कहने लगे साहब प्रतिबंधित, मुसलमान नहीं काटता सर गाय। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके, लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में, तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़ खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़ खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद में दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था। आसिम वकार साहब, अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। अरे मैडम, मैं कह रहा हूं, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही है? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलग जगाइए, ये सब निकलिए। ये मिस्टर पारिक साहब, मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी साहब। आसिम वकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। आऊंगी स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब देता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी ज्यादा नहीं। आसिम वकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम वकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूं।
जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ, जुनैद हारिस साहब आपके पास जल्दी से, संगीत रागी जी। धन्यवाद चित्रा जी। हाँ जल्दी से, धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी जो बात असीम वकार ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं, ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं ये अपेक्षा कर भी नहीं सकता कि वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है, ना तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है, ना आर्टिकल 25 बताता है, ना आर्टिकल 48 बताता है। लेकिन कुरान की आयत सूरत 2 आयत 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय नहीं काटते। मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूं, सूरत 2 आयत 67। सुनिए आसिफ वकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बाह करो, आपको राइट दिया जाए गाय काटने का। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है। ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात है रिलीजियस प्रैक्टिस की आड़ में बेजुबान जानवरों को मारना और उसको भी सेलिब्रेट करना। सुनो मेरी, अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नौजवान पे मत जाए आप, तो मैंने जो बोला गाय मुसलमान नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोट करा, जहां रोज गाय काटी जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है, मुसलमान नहीं खाता है। हाँ जल्दी से अपनी बात करिए, फिर बाकी लोगों के पास आना है। ठीक है, झारखंड रांची में क्या बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ झारखंड और रांची में दिक्कत क्या हुआ है? बीफ का उत्पादन हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हाँ अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही मैडम, आप जवाब लीजिए इनसे। अरे दो और लोग हैं जो उनके पास आए हैं, मैं कह रहा हूं स्लॉटर हाउस बंद कराइए सब, जहां हमें तो 2 लाइन में जल्दी से अपनी हो रहा बात है। खत्म कर लीजिए। अगर इनका धार्मिक अधिकार है तो सूरह 22 के अंदर में, अल हज के अंदर में आयत 37 में क्यों कह रहा है कि उसको ना तो मांस चाहिए ना मांस जानवर का खून चाहिए, फिर भी आप काट रहे हैं। 200 वर्सेस हैं और 6 चैप्टर है जो जानवरों की बात करता है कुरान में, कहीं नहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, इट्स बिकम अ रिचुअल, इट्स नीड टू बी कम डाउन बिकॉज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं कह रहा हूं कि जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, इनको रोज इनमें गोश्त उत्पादन हो रहा है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? चक्रपाणी जी सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जुनैद हारिस साहब, मैं आपने ठीक है तो मैं नहीं वकार साहब, मैं बहुत साफ साफ बात कर रहा हूं। हाँ मैं फिर कह रहा हूं कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए और देते भी नहीं है। लेकिन गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे क्या बीफ खाया जाएगा और कम पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। केरल में गैर मुस्लिम भी खाते हैं, इस पर बयान क्यों नहीं देते? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि आप आज इको फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मट्टी का बना दो, आटे का बना दो, तो खाली बकरीद के दिन और जो बाकी दिन करोड़ों जानवर काटे जा रहे हैं बकरीद के अलावा, मैं कह रहा हूं 60% गैर मुस्लिम खाते हैं गोश्त, उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपकी बात सही है, लेकिन 2 करोड़ एक आंकड़ा है जो बीएसपी की ओर से ही सामने आया है बकार साहब, 2 करोड़ बकरे एक ही दिन नहीं काटे जाते हैं ना। जब इतनी बड़ी इस तरह से हलाल किया जाएगा तो यकीनन ये खून और जिस मांस की बात हो रही है वो सड़कों पर आएगा। और जो पक्ष शाकाहारी है या जो नहीं मानता है उसके लिए तो फिर सोचिए आप कैसे स्थिति बन जाएगी बकार साहब। मैडम मैं कह रहा हूं कि जितने स्लॉटर हाउस हैं इनमें बीफ का उत्पादन देखिए आप, बीफ समझ गई ना, बफेलो नहीं कह रहा हूं, बीफ का उत्पादन देखिए। तो वहां पे चल के क्यों नहीं रोका जा रहा है? चलिए मैं चलता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। दूसरी, मैं पिछले 10 साल से एक मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। क्यों नहीं करते हैं सर आप? कौन करेगा? हमारी सरकार नहीं है, वरना हम कर देते। ये टिप्पणी ले लूंगी, मोदी जी की सरकार है, लेकिन अगर गाय हिंदू धर्म में पूजा जाता है और उसको लेकर फिर इस तरह की बातें भी होंगी तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। और हमने देखा भी है गौकशी को लेकर, या कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो गाय के नाम पर, हमने ये भी देखा है हाल के दिनों में किस तरह की घटनाएं सामने। तो मोरालिटी की बात जब आती है तो कौन सा रिलीजन अधिकार देता है कि आप किसी की भी जीव की हत्या एक रिलीजन के राइट में कर दीजिए? चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूं।
सूरत 7 आयत 28 एंड 16 19 बात करता है कि अल्लाह ने कभी एविल को नहीं लेके आया। सूरत 22 आयत आपसे बेहतर आता करता है। सूरत 22 आयत मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप उस पे बोलने पर तैयार नहीं, आप भागे जा रहे हैं। अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे कुरान नहीं सुनना है आपसे। अगर बोल दे तो फिर आप अपनी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन स्लॉटर हाउस में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो नौजवानों की बात भी सुन लिया करिए। मैं कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस के ऊपर में सबसे ज्यादा अरे अस्सी फिर आप बीच में बोलेंगे तो अपनी बात खत्म कर लीजिए। एक बार अमितोष की बात खत्म हो जाए उसके बाद आ रही हूँ। मैं कंप्लीट कर लूंगा तो इनकी वॉल्यूम डाउन करा दीजिए। अपनी बात पूरी कीजिए। इस एमआईएम मैं इनसे पूछ लेता हूं कि जो स्लॉटर हाउस है, धन्यवाद, स्लॉटर हाउस की जो बात हो रही है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर में लाइसेंस स्लॉटर हाउस होते हैं। हाँ। और जो अनलाइसेंस स्लॉटर हाउस होता है उसको सरकार बंद भी और प्रतिबंधित भी करती है और बंद भी करती है। ये राइट टू फूड की डिबेट है, ये डिबेट है राइट टू रिलीजन की। और राइट टू रिलीजन में आप जिन पशु को मार रहे हैं उसको रोकने की, जिस तरह से आप सनातन धर्म की बात करते हैं, पशु बलि है ही नहीं। आप कह रहे हैं सरकार से लाइसेंस लेकर बीफ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन आप पशु बलि को करते हैं राइट टू रिलीजन में, उसको बंद कराइए ना। एमआईएम ने कितने स्लॉटर हाउस इनकी जानकारी में है, करा देते हैं, लेकिन नहीं कराए। यही दिक्कत है कि अनुभव है तो अभी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको एक नौजवान को खून दिख गया, लेकिन जो बेजुबान पशु को हम मार रहे हैं उनको खून भी दिख जाता, तो रिलीजन के आड़ में ऐसी हत्या नहीं होती। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जी अब आपके पास आते हैं, बहुत देर से वो शांति से चुप है। एक बार उनकी टिप्पणी कर लेती हूँ। देखिए, बार बार इस देश में हमेशा संविधान का हवाला दिया जाता है, देश संविधान से चलता है, तो उसी संविधान का हवाला देकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से सवाल पूछे गए हैं।